कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं, वी टॉक अ लॉट। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी पर्सन से मिले और बहुत जल्दी फास्ट डेवलपमेंट्स हुए आप लोगों की रिलेशनशिप में, एंड इट्स नॉट जस्ट लव, ठीक है, या किसी भी अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये डाउट रहता है कि ये सामने वाला पर्सन मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके क्यों बात करते हैं। तो ये डाउट की वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं एंड यू हैव दैट पर्सन ऑन योर माइंड, सो वी आर गोइंग टू डू दैट रीड। इसके साथ में हम करेंगे गाइडेंस कार्ड जो कि होगा फ्रॉम भगवत गीता ब्यूटीफुल डेक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्रणाम, वेलकम टू वानिशी टैरो रीडिंग्स। आई एम आकांक्षा और आपको करना सिर्फ इतना है कि स्क्रीन पर ये जो आपको 3 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, आपको इंट्यूटिवली इन तीनों में से कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करना है, थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन ऑन योर माइंड जो आपसे बहुत ज़्यादा बात करते हैं और आपको कभी कभी ये डाउट होता है कि इस पर्सन का क्या इंटेंशन है, ये आपको कैसे देखते हैं, ठीक है, और आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है। ओके, नाउ एट टाइम्स ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मैम हम इतनी जल्दी सेलेक्ट नहीं कर पाए एंड वी डोंट फील कनेक्टेड टू एनी ऑफ दोज कार्ड्स, हमें टाइम लगता है। तो उनके लिए मैं अलग से तीनों कार्ड्स को एक्सप्लेन करती हूँ द वे दे आर। द फर्स्ट कार्ड इज़ द हैंगड, ठीक है। हैंग्ड मैन जो है ये सारे जो कार्ड्स हैं जो मैं आपको सेलेक्ट करने को कह रही हूँ, इट्स इंडियन सीक्रेट टैरो, ओके, और किरण राय जी ने ये बनाया है। फर्स्ट कार्ड बहुत ही प्यारा है, इंडियन फिलॉसफी के साथ सारे कार्ड जुड़े हैं। हैंग्ड मैन का मतलब त्याग है। आपको इसे देखकर लगेगा कि कोई सुसाइड कर रहा है, बट नॉर्मली इसका मीनिंग ये नहीं है। जो रोप नूज आप देख रहे हैं इसके अंदर जो रस्सी है, जो फंदा है, इट ऑल्सो डिनोट्स एंजाइटी, फियर्स। जब हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी और फियर में होते हैं, हमें लगता है कि हम किसी बंधन में बंध गए हैं, तब भी हैंगमैन का कार्ड आ सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई बंधन में बंध गए हैं लेकिन आपको ये चीज़ तोड़नी है, डिटैचमेंट होना है, तब भी हैंगमैन का कार्ड इज़ एप्लीकेबल। इसके अलावा व्हेन यू डिटैच फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ योर कर्मा, आप कर्म करना चाहते हैं मगर आप उसके फल से अटैचमेंट नहीं रखते, ये भी ये कार्ड यही दर्शाता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी सोसाइटल टेंडेंसीज, ठीक है, या अनफॉर्चुनेट इवेंट्स नहीं है, इसको दूसरी तरीके से भी आप समझ सकते हैं। द सेकेंड कार्ड इज़ द स्टार, ओके, और इसका इंडियन फिलॉसफी के साथ जो कनेक्शन जोड़ा गया है इस डेक में वो है तारा। कार्ड जो है वो माँ तारा गॉडेस को भी दर्शाती हैं, विच इज़ द कार्ड ऑफ फॉर्चुनेट, पीस, प्रोटेक्शन, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में एक नया होप या फिर एक ब्लेसिंग जो आपको लगता है कि इस पर्सन से कनेक्टेड है या किसी भी तरह से आप इसमें कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप ये कार्ड सेलेक्ट करेंगे। ओके, द थर्ड कार्ड इज़ द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का कार्ड किसी भी डेक में अगर आता है, एक चीज़ जो हमेशा मैंने कॉमन देखी है वो है सिक्स्थ सेंस या फिर द पावर ऑफ इंट्यूशन एंड मिस्टीरियस थिंग्स, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई हैं और ये डार्क साइड पे भी हो सकती हैं, लाइट साइड पे भी हो सकती हैं। इस कार्ड का मतलब है शक्ति और ये दैवी शक्ति की बात हो रही है, और इसमें महिषासुर भी बना है कि आपको पता ही है कि जो डेमन थे, जो राक्षस थे महिषासुर, उनका संहार किया था माँ ने। तो ये कार्ड जो है वो फेमिनिन पावर और करेज को दर्शाता है। तो अब मैंने आपको इसके मीनिंग्स भी समझा दिए हैं। कोई भी कार्ड से अगर आप रिलेट कर पाते हैं तो आप उसे सेलेक्ट करिए, वीडियो पॉज करिए, उस पर्सन के बारे में सोचिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। सो फर्स्ट कार्ड जिन्होंने चुना द हैंगमैन, जिसका मतलब था त्याग, और आप इस कार्ड की तरफ आकर्षित हुए और आप ये जानना चाहते हो कि ये पर्सन जो आपके माइंड में है, ठीक है, ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। चलिए देखते हैं, 1 बाय 1 रिवील करेंगे कार्ड्स को। फर्स्ट कार्ड है आपका मेडिटेशन, then we have Ace of Pentacles, okay, Ace of Cups, Five of Cups, King of Cups, कप्स की एनर्जी है, Wheel of Fortune, वी हैव रेयर सोल्स, ठीक है, और ये भगवत गीता की तरफ से बहुत ही प्यारा डेक है, ठीक है, और इसमें ये कार्ड भी बहुत प्यारा है। इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी क्या इंटेंशन है, कैसे देखते हैं आपको।
सबसे पहली चीज़ जो मुझे समझ आ रही है फॉर कार्ड नंबर 1, जो भी व्यूअर्स हैं, आप जिस पर्सन को अपने माइंड में रख के बात कर रहे हैं, आप इस पर्सन को एटलीस्ट 10 मंथ्स या शायद उससे पहले से जानते हैं, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं जो ऑन एंड ऑफ आपकी लाइफ में एंट्री लेते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये आपको ऐसा देखते हैं अभी फ़िलहाल कि आप पूरी तरह से अपनी लाइफ में बदल रहे हैं, या फिर आपका टाइम जो है वो बदल रहा है। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। तो आपको बहुत ही पॉजिटिव लाइट में ये देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनालिटी आज और एज़ कम्पेयर टू द पास्ट, ओके, वो बहुत ज़्यादा बदल गई है। ओके, ये ऐसे देखते हैं आपको। व्हेन इट कम्स टू फीलिंग एंड व्हेन इट कम्स टू विजडम, इनको ऐसा लगता है कि आपसे अब इतनी बात क्यों करते हैं, क्योंकि इन्हें किसी बात का पछतावा है, ठीक है। और इनको ऐसा लगता है कि पास्ट में जब आप लोग बात करते थे, ठीक है, या कभी भी आपका अगर कनेक्शन हुआ था पहले, तो दे मेमोराइज दोज थिंग। उनको वो मेमोरीज बार बार याद आती हैं कि वाओ दैट वाज अ ब्यूटीफुल टाइम, कि ये पर्सन जो मेरे सामने है आज, वो बिल्कुल बदल गया है या बदल गई है। ओके, एंड आई एम जस्ट रिग्रेटिंग ऑन द फैक्ट कि ये पर्सन तो अब आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, और मे बी मैंने उस पर्सन के साथ अब मैं कंधे से कंधा मिलाकर कैसे चलूँ, या फिर मैं इस पर्सन के साथ जो है वो वही सेम बॉन्ड कैसे बनाऊँ। कोई रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, कोई लवर, कोई एक्स, कुछ भी हो सकता है ये पर्सन जो आपसे अब करंटली बहुत ज़्यादा बात करने लगे हैं। मेजरली तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप काफ़ी टाइम से जानते हैं या काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं। ओके, नाउ वी हैव एस ऑफ कप्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये चीज़ें मुझे ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है ना, उनको ये चीज़ एक हडल लगती है, एक प्रॉब्लम लगती है कि आपके साथ एक नई शुरुआत, ठीक है, एक नया रिलेशनशिप या एक इमोशनल अटैचमेंट कैसे शुरू हो, क्योंकि आपने तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी देनी स्टार्ट कर दी है। अब इस पर्सन के इंटेंशन कैसे हैं? इंटेंशंस अच्छे हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये आपको कुछ स्टेबल देना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है किसी भी तरह से ना ये पर्सन आपकी लाइफ का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप या तो बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका, ठीक है, या फिर आप बहुत ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके हैं एज़ कम्पेयर टू पास्ट, एज़ कम्पेयर टू प्रेजेंट। ओके, तो इनको ऐसा लगता है। तो इंटेंशंस तो क्लियर हो गए हैं, फीलिंग्स भी क्लियर हो गई हैं। फीलिंग्स में ये बहुत अच्छा मानते हैं आपको, इमोशनल है आपके लिए। इनफैक्ट अगर आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से जानते हैं तो ये नोटिस कर पाते हैं कि पहले आप इनके लिए कैसे अवेलेबल थे और आज कैसे अवेलेबल हो। नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ 32 नंबर विच इज़ मेडिटेशन। तो आपके लिए ये गाइडेंस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करिए। ओके, एंड वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आपकी कामनेस की वजह से आ रहा है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि आपने कुछ तो ऐसा किया है, या तो आपने बाउंड्रीज सेट कर दी हैं लोगों के साथ, या आप लोगों के साथ पहले जैसे मिलजुल कर नहीं रहते, या आपने कुछ अपना स्टैंडर्ड रेस किया है इन टर्म्स ऑफ कि आपको किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। तो ऑलवेज बी इन दिस काम मेडिटेटिव स्टेट। अगर आप कुछ कर रहे हैं ऐसा, वेल एंड गुड, लेकिन ये चीज़ तो लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही है। आई एम जस्ट टेलिंग यू। ओके, नहीं भी कर रहे हैं ना, तो आपके जो बिहेवियर चेंजेस हैं वो बहुत कामनेस वाले हो गए हैं, तो इसीलिए ये पर्सन और अट्रैक्टिव फील करते हैं आपकी तरफ, एंड दे वांट टू कम नियर टू यू। ओके, रेयर सोल, ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, एंड इट इज़ चैप्टर 7 वर्स 3। ओके, दोबारा से देख लीजिए, भगवत गीता का चैप्टर 7 वर्स 3। तो चैप्टर 7 वर्स 3, ये जो इंटायर चैप्टर है, चैप्टर 7, ये सारा ना आत्मिक ज्ञान के ऊपर है। नेचर ऑफ सुप्रीम कैसा होता है, भगवान जो है वो किन रूपों में विद्यमान होते हैं, उनकी दैवी शक्ति कैसी होती है, ये सारा एक नॉर्मल जो है भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको बताती हूँ। ये कुछ मुझे श्रीला प्रभुपाद जी से जो कहा है, जो ट्रांसलेशन वाली उनकी बुक है, उससे बहुत मिलती है। इट इज़ रिटन ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ मेन, वन विल अटेम्प्ट टू रीच परफेक्शन, एंड ऑफ द फ्यू हु रीच दिस गोल ओनली अ रेयर सोल विल परहैप्स नो मी एज आई एम। तो मतलब बहुत प्यारा है। श्री औरोबिंदो जी ने भी इसका ट्रांसलेशन बहुत प्यारा किया है, बट इसका नॉर्मल ट्रांसलेशन मैं आपको समझाती हूँ
इस कार्ड का मतलब है कि भगवान ये कह रहे हैं बहुत सारे 1000 लोगों में से कुछ ही लोग हैं मुझे जानने के रास्ते पर चलते हैं, और उसमें से भी बहुत कम लोग हैं जो मुझ तक पहुंच पाते हैं। अगर आप श्री औरोबिंदो जी का भी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो उन्होंने भी इस श्लोक की जो ट्रांसलेशन करी है वो आध्यात्मिक जीवन के हिसाब से करी है कि अध्यात्म में बहुत ही कम लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं, और उनमें से भी बहुत ही कम लोग होते हैं, एक आधा रेयर सोल होता है, नाम भी देखिए इसका रेयर सोल है, ठीक है। रेयर सोल एक ऐसी बहुत ही कम आत्माएं होती हैं जो असलियत में उस दिव्य दृष्टि तक, ठीक है, पहुंच पाती हैं, या फिर उस दिव्यता तक पहुंच पाती हैं, उस एनलाइटमेंट को महसूस कर पाती हैं। तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि भगवान आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत खुश हैं। नंबर 1, जो भी आप कर रहे हैं वो डिफ़िकल्ट फेज से स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन आप बहुत सही रास्ते पर हैं। तो वो आपको ये श्लोक दिखाकर मे बी प्रेरित करते हैं कि आप जो हैं उन रेयर सोल्स में से बन सकते हैं। मे बी आपके वर्क में, आपके बिहेवियर में, आपके स्टांस में कुछ ऐसा चेंज है जो सामने वाले पर्सन को नज़र आ रहा है, एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, मुझे लगता है ये आपको उन रेयर सोल्स में से देखते हैं कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। यू आर बिकमिंग अ डिफरेंट पर्सन, यू आर कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग इन योर लाइफ। ये चीज़ इनको समझ आ रही है और ये आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इनफैक्ट करते हैं। आपके साथ बहुत प्यारी मेमोरीज जुड़ी हैं जिन्हें ये याद करते हैं, ठीक है, और ये आपको कोई ऑफ़र भी देना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस वीडियो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी हैप्पी बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद द ट्रांसफॉर्मेशन यू आर गोइंग। सो यू आर वन ऑफ द रेयरेस्ट सोल, ठीक है, जो ग्रो कर रही है। कोई प्रॉब्लम भी आ रही है आपकी लाइफ में, आप पार कर जाएंगे। प्रणाम, वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेलेक्ट किया था तारा, ठीक है, स्टार, उस पर्सन को सोचकर जो आपके माइंड पर है, ठीक है, और आप जानना चाहते हैं कि क्यों ये पर्सन मुझसे इतना बात करते हैं, क्या चाहिए इन्हें, ओके, हम डाउट करते हैं कभी कभी। तो देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स में आए हैं। लेट्स सी, ओके। द फर्स्ट कार्ड इज फॉरगिवनेस। We have Ace of Swords, we have 4 of Cups, the Chariot, Queen of Swords, the High Priestess। और आपके लिए आया है प्रिटेंडर्स। ये भगवत गीता डेक से आपके लिए गाइडेंस है जिसे मैं लास्ट में समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इतना रीसेंट मुझे नहीं लग रहा है। आई थिंक दिस पर्सन नोज यू अ लॉट, ओके, और ये आप भी इनके बारे में जानते हैं। कैसे देखते हैं आपको, क्या फीलिंग है, क्या इंटेंशन है, सब बताती हूँ। वेट, ओके। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन खुद बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन है और ये आपको भी ऐसे ही देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप जो है ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है आपकी इन टर्म्स ऑफ फीलिंग। तो ये पर्सन भी डायरेक्टली वही चीज़ को आगे बढ़ा के लेके जाना चाहते हैं कि इफ़ यू आर सो डायरेक्ट इन व्हाट यू वांट टू से, आई एम ऑल्सो द सेम, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस पर्सन से या तो आर्ग्यूमेंट्स कॉन्स्टेंटली होती हैं, ओके, और आप अपनी बात गिरने नहीं देते, या फिर आप जो है ना, आप ऐसे पर्सन हैं इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के हिसाब से जो अपनी बात हमेशा रखते हैं और मतलब आपको नहीं फ़र्क पड़ता ज़्यादा। यू आर वेरी करेजियस इन व्हाट यू वांट टू से एंड यू आर वेरी डायरेक्ट ऑन पॉइंट। ऐसा आपको देखते हैं, ऐसा आपके लिए फीलिंग है। इसके साथ साथ इस पर्सन को जो आपके माइंड पर है उनको ऐसा लगता है यू हैव ट्रिमेंडस इनर विजडम या इनर नॉलेज ऑफ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू क्वांटम साइंस और रिलेटेड टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हम कहते हैं ना कि जैसे इस पर्सन को अच्छे बुरे दोनों की समझ है। तो आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना, वो आपको हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में देखते हैं
उनको ऐसा लगता है कि आपको लाइट डार्क दोनों साइड्स में कैसे वर्क करना है अच्छे से आता है। ईदर यू आर इनटू अकल्ट साइंस, या तो फिर आप बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक नेचर है आपका, या फिर कुछ ऐसी शक्ति, पावर, करेज आपके अंदर है कि आप अच्छे बुरे दोनों वक्त को अच्छे से संभाल सकते हैं। यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ। यू हैव टू साइड्स ऑफ यू विच नॉट इन अ बैड वे, ठीक है, बट इन अ गुड वे। प्यार से बात करनी है तो प्यार से बात करोगे, जहाँ गुस्सा दिखाना है वहाँ डरोगे नहीं। चैरियट का कार्ड है, तो ये इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ आगे बढ़ा जा सकता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट, क्योंकि कप्स की एनर्जी नहीं है। काम से रिलेटेड भी ये बात हो सकती है, ठीक है। नॉर्मल किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो सकता है, आपके इस पर्सन के साथ हो गई हो, क्योंकि मेरे पास फॉरगिवनेस का भी कार्ड आया है, ओके, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो द पर्सन ऑन योर माइंड सीज यू एज वेरी पावरफुल इन टर्म्स ऑफ फीलिंग। उनको ऐसा लगता है यार डायरेक्ट पर्सन है ये, इससे जो भी कहना है हम कह सकते हैं। प्लस जैसे भी पर्सन है ये, ठीक है, ये सोचते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है किसी भी शेप और फॉर्म में, किसी भी टाइप के रिलेशन में, वर्क है या कुछ भी, ये जो भी इनके माइंड में चल रहा है, दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड विद यू, ओके। प्रॉब्लम ये आती है कि यू आर हैप्पी विद योर सेल्फ, इसलिए मुझे कार्ड करते वक्त हंसी आ गई थी, क्योंकि यू आर इन दिस 4 ऑफ कप्स एनर्जी। 4 ऑफ कप्स एनर्जी अलग अलग डेक में अलग अलग एनर्जीज़ को दर्शाती है। इसके अंदर 4 ऑफ कप्स का मतलब है कि आप जहाँ हो आप खुश हो एंड यू हैव अदर गोल्स टू अचीव। जितना आपको जो चाहिए था आपको मिल गया है, अब आप और चीज़ों पे वर्क करोगे। सो यू आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दिस पर्सन, इसीलिए आपसे इतना बात करते हैं। बात करने का इंटेंशन क्या है? इंटेंशन सही है, बट ये ना किसी बात की क्लैरिटी आपके साथ रखना चाहते हैं। ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है। सो कंसिडर योर सिचुएशन, आपकी लाइफ है, आपसे बेटर तो कोई नहीं जान सकता। हम सिर्फ आपकी एनर्जीज़ को रीड कर सकते हैं, ठीक है, और आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बट करना क्या है, कैसे क्या होगा, ये सब आपके हाथ में है। किसी भी तरह की गलतफहमी आप लोगों के बीच में नहीं रखना चाहते, बहुत क्लियर कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, इसीलिए ये पर्सन आपके माइंड में है। हो सकता है आपको इमोशनली ना दिखाएं, लेकिन सच्चाई तो यही है, क्योंकि कार्ड्स ने कह दिया है नाउ वी हैव फॉरगिवनेस। मैंने आपको पहले कहा था कि हो सकता है कि किसी बात पे आपकी और इनकी बहस हुई हो, आर्ग्यूमेंट हुई हो, कुछ ऐसा हुआ हो जिसके बाद दिस पर्सन इज़ सीकिंग फॉरगिवनेस, ठीक है। और आपके लिए भी यही चीज़ है कि अगर कुछ ऐसा है, छोटा मोटा कुछ भी, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके लिए आपको ऐसा लगता है कि यार आप अभी तक उस चीज़ को पकड़ के बैठे हो, तो भूल जाओ, फॉरगिव कर दो, लेट गो कर दो, ओके। आप सुकून से इस पर्सन को माफ़ कर दो अगर इन्होंने कुछ ऐसा कहा किया है, क्योंकि जैसे आप डायरेक्ट हो वैसे पर्सन भी डायरेक्ट है, ओके। ये बहुत प्यारा वर्स है प्रिटेंडर्स का, बहुत एप्ट है आज के टाइम पे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाती हैं। ये जो एंटायर चैप्टर 3 है, ये इस चीज़ पर बेस्ड है कि जो अर्जुन है वो कंफ्यूज हैं, क्या सही है, कौन सी प्रणाली सही है, कर्म योग, ठीक है, कर्म योग सही है या ज्ञान योग सही है? क्या मैं नॉलेज को बड़ा मानूं और रीअनाउंस कर दूं, ये लड़ाई ना करूं, या फिर मैं कर्म करूं? दोनों में जब उनको कन्फ्यूजन होता है तो भगवान कृष्ण ये वर्ड्स बोल के बहुत प्यार से समझाते हैं। और इसमें यही बताया है कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ, उससे आपको और समझ आएगा, क्योंकि इतनी महान तो मैं नहीं हूँ कि मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन कर पाऊँ। इसके लिए आप शिवानंदा की बुक पढ़ सकते हैं, शीला प्रभुपाद जी की ट्रांसलेशंस को पढ़ सकते हैं, आदि शंकराचार्य जी की ट्रांसलेशंस को पढ़ सकते हैं। मतलब बहुत सारी ट्रांसलेशन मैं खुद पढ़ती हूँ, क्योंकि हर किसी के बताने का अपना अपना तरीका है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन सभी ने अपनी अपनी बात कही है। बेसिकली इसको मैं इंग्लिश में रीड करती हूँ, जो इसके पीछे दिया है, ओके। वो कहते हैं दोज हु रिस्ट्रेन द वर्किंग सेंसेस बट कंटिन्यू टू ड्वेल ऑन सेंस ऑब्जेक्ट्स डिल्यूट देमसेल्व्स एंड आर कॉल्ड प्रिटेंडर्स। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे महात्मा हैं, कोई ऐसे पर्सन हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, धर्म से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, लोगों की हेल्प से रिलेटेड काम करते हैं, लेकिन उनका मन काम, लोभ, लालच या फेम पाने के लिए है। भले उनका काम अच्छा है, लेकिन उनके मन में ये लालसा रहती है कि उनका फेम कब होगा या वो अथॉरिटेटिव पोजीशन पर आए, तो फिर वो प्रिटेंडर्स माने जाते हैं। मतलब वो एक तरीके से मिथ्या मिथ्या इट इज समथिंग जो सच और झूठ के परे है,
वो मिथ्या है। जैसे हम कहते हैं कि ये संसारिक मिथ्या है, ना सच है ना झूठ है, इट इज़ समथिंग एल्स। तो ये जो है ना, कृष्ण भगवान यही बताते हैं कि ऐसे लोग अपनी इंद्रियों को, अगर आप कोई ऐसे कर्म से जुड़े हैं, ठीक है, जिसमें आपको अच्छा काम करना है, लेकिन फिर भी आप मन से, अपने विचारों में, अपने सेंसेस में वो चीज़ें लाते हैं दैट यू नीड फेम, या आपका कोई सेल्फिश मोटिव है, तब आप जो है गलत मार्ग पे हैं, या यू आर प्रिटेंडिंग समथिंग। कर्म योग को भगवान ने बड़ा बताया है, आप वो करिए। तो आपकी ड्यूटी है कि आपको ये काम ख़त्म करना है विदाउट ड्वेलिंग इनटू समथिंग एल्स। आप ना मुझसे पूछेंगे कि इस रीडिंग का इससे क्या लेना देना है, कि मुझे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस रीडिंग का लेना देना इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप उन लोगों में से हैं जो डायरेक्टली बातों को कह देते हैं, और आप ना हर किसी से इसी तरह लड़ लेते हैं। आई थिंक आपके अंदर एक सेंस ऑफ कामनेस और फॉरगिवनेस की कमी है। भले ही आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन कभी कभी ना हमको थोड़ा सा शांत होना पड़ता है और अपने कर्मों को और साधने की ज़रूरत होती है। लाइक वी हैव टू बिकम मोर एनलाइटेड। और आप जो कर रहे हैं ना, आप करते रहिए। उसके साथ ये मत सोचिए कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अपनी इंटेंशंस को प्योर रखना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक लोगों की बातें आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं। यू आर सेंसिटिव पर्सन विद द कार्ड्स आई कैन सी, और इसीलिए ये पर्सन को भी ये चीज़ का एहसास है और वो आपसे बातें क्लियर करना चाहते हैं। बट आपको ऐसा लगता है कि आपको इस पर्सन से बात करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि ये पर्सन अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं फॉर फॉरगिवनेस, माफ़ कर दीजिए, ठीक है। और ऑल दो आपके ऊपर डिसीजन है, बट कार्ड्स में जो आया है वो मैं आपको बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम डूइंग दिस टैरो रीडिंग और किसी ने मेरे साथ कुछ गलत बात कर दी और उसके बाद मैं उसकी रीडिंग ही नहीं दे रही हूँ, तो मुझ में उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ओके तो मुझे बहुत ज़रूरी, मेरे लिए ये बहुत एथिकली करेक्ट है कि मुझे अपना कर्म करना है। मुझे उससे तब भी वैसे ही बात करनी है, बिकॉज अगर वो मेरे पास आए हैं फिर से रीडिंग लेने के लिए, तो मैं ये चीज़ें क्लियर करूँगी और उसके बाद में आई विल टेल देम, सी दिस इज़ द बाउंड्री लाइन। ये सब चीज़ें हैं जो मुझे बॉदर करती हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को पकड़ के उनके साथ नफ़रत नहीं निभाऊंगी। मन से मुझे शांत होना पड़ेगा, वरना इस रीडिंग का या इस हीलिंग प्लेटफॉर्म का क्या मतलब। अगर कोई माला जाप कर रहा है और साथ में वो साथ वाले पर्सन के ड्रेस सेंस को देखकर बहुत मोहित हो रहा है, ठीक है, तो आप तो खुद माला कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो यू आर प्रिटेंडिंग। तो आपकी जो खुद की माला है वो शुद्ध नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने अंदर जब तक आप शुद्धता नहीं लाएंगे, तब तक सारी चीज़ें जो आप कर्म कांड करते हैं या जो भी आप करते हैं ना, वो उस लेवल तक नहीं पहुँच पाती हैं जैसी पहुँचनी चाहिए। ओके तो गाइडेंस बहुत प्यारा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप गलत हो या वो पर्सन गलत है, पर कार्ड्स के अंदर ये आया है कि आपको सही गलत की ना बहुत अच्छी नॉलेज है। ये जो पर्सन देख रहे हैं बिल्कुल सही देख रहे हैं, बट आप कभी कभी बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो और बातों को पकड़ के बैठते हो। तो जब आप अपनी इंद्रियों को ही वश में नहीं कर सकते हो और आप इन चीज़ों से इतने अफेक्टेड हो जाओगे और हमेशा ऐसा कड़वा बोलोगे या हमेशा आप दूसरों को ये दिखाओगे दैट नाउ यू हैव टू चेज मी, तो वो गलत है। ओके इवन इफ दे आर नॉट चेजिंग, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, जस्ट लेट इट बी। ठीक है, माफ़ कर दिया, पर अब अपनी बात को क्लियर कर दीजिए, ठीक है। तभी आपसे इतनी बात कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो मंशा है, दे वांट टू क्लियर आउट थिंग्स, कि कोई गलत फहमी ना रहे। एंड इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ नॉट अ बैड थिंग गाइस। हो सकता है कि ये पर्सन भी एज अ प्रिटेंडर हो आपके सामने, ठीक है, इसीलिए आपके लिए ये कार्ड आया है कि आप ऐसे लोगों को पहचानिए। और अगर आपके अंदर खुद भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि आप करते तो अच्छा है, लेकिन अंत में आपके अंदर ही, कहते हैं ना सबसे ज़्यादा मैल हमारे अंदर होती है, कहीं वो चीज़ आ गई है तो उसे दूर करिए। यहाँ पे मैंने आपको सिग्निफिकेंस बता दिया है। आई होप आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। ओके इट्स गुड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट अगेन इट्स गुड टू बी एट पीस। ओके टिल देन टेक केयर, प्रणाम। Here comes the last pile. Okay, so welcome group number 3. आप सबका स्वागत है। आपने चुना है हाई प्रीस्टेस। ओके और आप ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला पर्सन या फिर द पर्सन ऑन योर माइंड क्या सोचते हैं आपके बारे में और कैसे देखते हैं आपको, क्या इंटेंशन है इनकी, क्यों इतनी बात करते हैं आपसे। इतने सारे सवाल और जवाब आपको मिलेंगे वाणिश्री टैरो रीडिंग्स पर। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, ठीक है। देखते हैं क्या कार्ड आया है। पहला कम्युनिकेशन,
ओके, आई होप आपको दिख रहा है। वी हैव द स्टार। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, इसके अंदर आया है इंडिविजुअलिटी का कार्ड। ओके, इट इज़ फ्रॉम भगवद गीता डेक, जिसको हम लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपके लिए क्या है, ओके, आपको ना पर्सन एक ऐसा पर्सन समझते हैं जो इमोशनली भावनाओं के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई कुछ चीज़ छुपा रहा है तब भी आप समझ जाएंगे। तो आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं कि आप जो हैं एक ऐसे पर्सन हैं जो इमोशनली बहुत अवेलेबल हैं लोगों के लिए, समझते हैं चीज़ों को, बहुत गहराई, डीप सेंस ऑफ नॉलेज है आपका इन चीज़ों को लेकर। आप बाकियों की तरह हर चीज़ में लॉजिक नहीं लगाते। वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अब किस तरह से इनकी फीलिंग्स है ना, इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना एक मदरली या तो क्वालिटी है, या तो इनकी मदर आपको बहुत पसंद करती है, या फिर इनको ऐसा लगता है कि यू आर समबडी जो एक एम्प्रेस होती है ना, ठीक है, जो हर किसी का प्यार से ख्याल रखती है, जो विमेन जब भी वो घर पे होती है तो हम बहुत सुकून से रह पाते हैं। तो ये आपको उस एनर्जी में देखते हैं। फीलिंग्स बहुत प्यारी हैं, बहुत रिस्पेक्ट है, आपको पेडिस्टल पर रखा है इस पर्सन ने, बहुत ऊंचे स्तर पर ये आपके लिए सोचते हैं। आप उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत स्पेशल हो, पता नहीं क्या है लेकिन बहुत स्पेशल हो। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं इमोशनली आपके साथ, या तो किसी रिलेशनशिप में या तो बातचीत में। इनको ऐसा लगता है कि यार आपके साथ जो है ये एक नई शुरुआत हो सकती है, और ये शुरुआत बहुत प्यारी होगी क्योंकि आप ना इमोशनली हमेशा लोगों को सपोर्ट करते हो, एंड यू हैव दिस केयरिंग एनर्जी। आप अपना भी ख्याल रखते हो, एक डिवाइन फेमिनिटी की झलक आती है आप में। अगर आप कोई मैन हो, ठीक है, तब भी आप ये किसी के लिए देख रहे हो, इफ़ यू आर सीइंग दिस फॉर अनदर मैन, तब भी मुझे लगता है बहुत केयरिंग, लविंग पर्सन आपको माना जाता है इस पर्सन के द्वारा। ओके, आई डोंट नो ये बताएंगे कि नहीं, या हो सकता है कि ये कम बात करते हों, बट रिसेंटली इन्होंने बात करनी स्टार्ट करी और ये बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। नाउ पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत इनोसेंट भी हैं, और या फिर आप कम इमोशंस दिखाते हैं इनको। नॉर्मली जब आप बात करते हैं तब आप सारे पर्सपेक्टिव को कैच कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी टॉपिक पर आप बात करेंगे तो आपके बात करने के तरीके से ये बहुत क्लियर हो जाएगा कि आप चीज़ों को लेके सेंसिटिव हैं। लेकिन जब आप पर्सनली डील करते हैं तब आप ये चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मुझे कितना ओपन अप होना है। तो ये इनको एक प्रॉब्लम लगती है आपके साथ। क्यों लगती है? क्योंकि इनका इंटेंशन है टू गिव इन दिस रिलेशनशिप। ये कोई भी रिलेशनशिप है, दिस पर्सन सीज यू एज अ स्टार। इनको ऐसा लगता है कि इनको, ठीक है, आपके साथ कहीं ना कहीं तो जुड़ना है, ठीक है, इनफैक्ट इन्वेस्ट करना है फॉर द लॉन्ग टर्म। व्हेन आई एम सेइंग द लॉन्ग टर्म, इट कैन बी मैरिज, ओके, इट कैन बी एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इट कैन बी एन इमोशनल कनेक्शन, अ डीप फ्रेंडशिप, क्योंकि बहुत अच्छे विचार हैं इस पर्सन के आपको लेकर, इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं। और तीनों कार्ड्स में टच वुड एक भी गलत इंटेंशन नहीं आया है। ओके, देयर इज़ अ कम्युनिकेशन, यू पीपल हैव स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन, या फिर आप सोल लेवल पे एक दूसरे को समझते हैं, कनेक्टेड हैं, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। तो कभी भी आप देखना, जब आप बात करते हैं एक सेंस ऑफ ईज़ आपको मिलेगा, आप एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे और भाग पाएंगे। भले ही आप बातों में रुक जाते हैं, अभी आप उतने ओपन अप नहीं हैं, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन का कार्ड टेल्स मी अ लॉट, ठीक है, कि आप जो है जब कम्युनिकेट करते हैं ना तो बहुत नेचुरल वे में वो चीज़ जाती है। आपके अंदर एक अलग ही, आई थिंक, पावर और करेज ये पर्सन महसूस करते हैं, और इस पर्सन को भी ऐसा लगता है ना कहीं आपकी एनर्जी से ये पर्सन मैच कर रहे हैं। ओके, इसीलिए ये आपसे इतनी बात करते हैं। इंडिविजुअलिटी का कार्ड है, ओके, और बहुत ही प्यारे प्यारे वर्सेस वाले कार्ड निकले हैं मेरे पास इस बारी।
तो ये जो कार्ड है ना, ये आपके लिए बहुत प्यारी गाइडेंस दे रहा है। और ये जो वर्स है मैं आपको बताती हूँ, वर्स 12 चैप्टर 2, इसके अंदर ना भगवान कृष्ण अर्जुन के इमोशनल सेंस को कवर कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन ये सोच रहे हैं कि मेरे सामने मेरे अपने खड़े हैं, मैं जिन्हें प्यार करता हूँ, जिन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्हें मुझे मारना है, तो ये मॉरली कितना सही और कितना गलत है। तो उसके जवाब में ना भगवान कृष्ण ने ये वर्स बोला है, बहुत प्यारा है। और उनके कहने का मतलब यही है कि जो आत्मा है, ठीक है, आप उन्हें नहीं मार रहे हो, क्योंकि जो आत्मा है उनके अंदर विद्यमान है वो तो अमर है, वो इटर्नल है। सोल इज़, ठीक है, जो सोल है इट शोज़ या सिम्बलाइज इटर्निटी। तो एग्जाम्पल भी जो इसके आप सुनेंगे तो बहुत प्यारे होंगे। जैसे सूर्य है, ग्रहण के टाइम पे वो ठक जाता है थोड़ी देर के लिए, मगर जब बादल छट जाते हैं या जब ग्रहण हट जाता है तो वो सूर्य का प्रकाश कभी ख़त्म नहीं होता, इट्स ऑलवेज देयर, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, ठीक है। तो कब से है कब से नहीं है इस चीज़ का कोई मतलब नहीं। और इसके अलावा आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे रिवर है, वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करती है, उसके आसपास चाहे पेड़ पौधे उग रहे हैं, जंगल में कोई परिवर्तन आ रहा है, तो सेम वे, ठीक है, जो मनुष्य की सोल है वो हमेशा एक जैसी रहती है, इट्स इटर्नल, ठीक है, और उसके आसपास की चीज़ें बदल जाती हैं। तो भगवान उन्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कह रहे हैं ताकि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा पाए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आत्मा की जो स्थायी नेचर है, जो स्टेबिलिटी है कि ये चीज़ हमेशा से थी, ठीक है, उस चीज़ को भगवान ने कवर किया है। और उनके मन से ये जो गिल्ट है कि मैं अपने ऊपर हथियार उठाऊंगा, ये हटाने का प्रयत्न किया है। वर्ड्स बहुत प्यारा है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये कार्ड आपके स्प्रेड में क्यों आया। पता नहीं वाई ये अचानक से मेरे दिमाग में बात आई, और इंट्यूटिवली मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है ना वो बहुत सुंदर है। आपके पास ना सारी चीज़ें हैं, बिकॉज हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, यू हैव लॉट ऑफ पावर एंड करेज। तो आप इस रिलेशनशिप को इस पर्सन के साथ कहीं भी लेके जा सकते हैं। आपकी इंडिविजुअल पहचान नहीं मिटने वाली, और आप इंडिविजुअली इतना ग्रो कर चुके हैं, और आपकी जो सोल है वो इतनी ज़्यादा प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रही है, और आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों को अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो। तो आई थिंक भगवान जो है वो आपको यही समझाना चाहते हैं कि इट्स ऑल इन योर हैंड। तो आप किसी के भी साथ अगर रहोगे, बात करोगे ना, तो जज मत करो। क्यों? क्योंकि आपका ना एक अलग ही ऑरा है, आपका एक अलग पैटर्न है। जैसे आप लोगों से बात करते हो तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, और इस पर्सन के इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं। स्टार कार्ड है तो आपको काफ़ी आगे तक ये देखते हैं। हो सकता है कोई मैरिज प्रपोजल भी हो, अगर ऐसा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और आप इससे बात करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक या कम्युनिकेशन बॉन्ड है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि आप रुक जाते हैं बात करते वक्त, मत रुकिए, ठीक है। और कम छोटा छोटा क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड करने की बजाय कोशिश करिए कि आप और मैच्योर बात करें। तो आप जो बात करते हैं आप खुल के बात करिए इस पर्सन से, ठीक है, क्योंकि आप जो इंडिविजुअली है ना वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल हैं। तो कोई आपको नहीं हिला सकता, कोई आपको नहीं उस चीज़ से दूर कर सकता। आप जानते हैं कि कर्म आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। बस आप ये सोचिए कि आपको इमोशनल नहीं होना है, ठीक है, और आपको लॉजिकली सारी चीज़ें करनी हैं। और मुझे लगता है काफ़ी कुछ समझ ऑलरेडी है जिन्होंने ये पाइल चुना है, और आपके पर्सन तो बहुत हाईली रिगार्ड करते हैं आपका। तो आपके लिए यही है कि आप इस चीज़ को समझिए कि कोई भी अब आपके रास्ते में नहीं आने वाला। आप जो चाहते हैं वो होगा इस पर्सन के साथ या कहीं पर भी। तो ये जो डर हल्का फुल्का आपके मन में है कि आपकी इंडिविजुअल पहचान खो जाएगी तो मैं कम बात करूं, या जो भी किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप कोई प्रोजेक्ट करें आपको लगता है नहीं होगा, ऐसा होगा। ओके, मत सोचो ऐसा कि कुछ भी नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि आई थिंक यू आर ऑन द राइट पाथ। हनुमान जी का कार्ड है, you have a lot of courage, a lot of hidden mystery, a lot of power, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। तो भगवान कृष्ण जी ने तो टिक मार्क लगा दिया है, और आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है, और करती है तो प्लीज़ आपको कमेंट करना है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तब भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वानिशी टैरो रीडिंग्स। अपना बहुत ध्यान रखिए। प्रणाम।